ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पहले करौली और फिर बाद में अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे। टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने वीरांगनाओं के मुद्दे पर खुलकर बयान देते हुए अपनी ही गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि वीरांगनाओं की तकलीफ को समझकर उनसे बैठकर बातचीत का हल निकाला जा सकता था। वीरांगनाओं की मांगे मानना या न मानना अलग बात है, लेकिन उनसे बात करने में मैं समझता हूं किसी को चाहे वो कोई भी हो, उसे अपना ईगो सामने नहीं लाना चाहिए। पायलट ने कहा, सरकार को मामले को मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि मैं दोबारा टोंक से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंडरायल के नया गांव पहुंचे। इस दौरान पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री रमेश मीणा की मां को श्रद्धांजलि दी। पायलट ने रमेश मीणा की मां केसर देवी के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मंत्री से अपनी संवेदना प्रकट की। इस दौरान सचिन पायलट ने मंत्री से कुछ देर चर्चा भी की। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। वहीं मंडरायल से लौटते समय गंगापुर सिटी में भी पायलट का जोरदार स्वागत हुआ। गंगापुर सिटी में थोड़ी देर रुकने के बाद पायलट टोंक के लिए रवाना हुए। टोंक पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के मुद्दे पर बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि वीरांगनाओं की बात है, मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं, उनको संयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो वीरांगनाओं का जो पैकेज है, जो सरकार की सहायता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब लोगों को मिली है। इसके अलावा भी अगर कोई मांग थी, उन मांगों को मैं ऐसा मानता हूं कि संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूरी था। सचिन पायलट ने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि ये तीनों जो महिलाएं हैं, ये मेरे घर भी आई थी और मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है। वो मेरे पास आई थी, मैंने उनकी बातों को सुना, मेरे घर पे आई, मैंने उनको खाना खिलाया, जूस पिलाया और बहुत उत्तेजित थी, बहुत दुखी थी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उसकी बात को हम माने या ना माने वो बात का विषय है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविज़न में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। खासकर जो महिला हैं, विधवा हैं, और कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज़ रखना ना रखना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो विषय बात का है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जहाँ तक बाकी विषय हैं, उस पर सरकार ने अपनी बात रखी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग रखना, ये हमारे लोकतंत्र की एक पहचान है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा कि लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चार दीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं हैं।
बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, वो अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी, थोड़ा वो जैसे मैं कहा भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था, और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।